अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को रॉक मैकेनिक में कोरिंग एंड लॉगिंग और कोरिंग सिस्टम, कोर सिस्टम जिसको कहलाते हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है और इसमें हमें फ़ायदा क्या चीज़ होता है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास बोर होल होती है। देखिए, ये हमारे पास एक बोर होल है, ठीक है। मतलब बोर होल उसको कहते हैं, जैसे ड्रिल करके हम एक होल बनाते हैं जो बोर होल कहलाता है। तो उसको बोर होल कहलाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, साइड से हम क्या करेंगे, साइड से यहाँ पे हम कोरिंग लेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ का कोर लेंगे हम, यहाँ से यहाँ का कोर ले लिया, और यहाँ से यहाँ का कोर ले लिया, और यहाँ से यहाँ का कोर ले लिया। तो इसमें हम जो डेप्थ होती है वो भी लिखते हैं कि ये मतलब कितना डेप्थ है, 10 है, 20 है, वो तो लिखे जाएंगे कि कितना मतलब कितनी डेप्थ तक जा रही है, कितनी फीट तक जा रही है, या कितनी तो वो इसमें इसकी अपनी रीडिंग वगैरह होती है। तो हम यहाँ पे क्या होती है, हम ये कोर लेते हैं, तो हमारे पास कोर जो होती है, फिर इस तरह की एक सैंपल आ जाती है कोर की। तो इसमें हम लिखते हैं कि ये किस लोकेशन का कोर है और कौन से बोर होल का कोर है, ठीक है। फिर हम इसको संभाल के रखते हैं एक बॉक्स के अंदर। तो हमारे पास ये इस तरह की मसलन ये जो कोर है, ये कौन सा है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला कोर है, ठीक है। तो ये कोर इस तरह का हमारे पास बन जाता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको फिर संभाल के रखते हैं। अच्छा, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसको हम क्यों रखते हैं और इसको निकाल के रखने का वजह क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन के ऊपर आ गए ना, एज एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे आ गए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स को निकालने के लिए हमने यहाँ पे ड्रिल किया है। अच्छा, तो देखें, मतलब यहाँ से एक हमारे पास बोर होल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक बोर होल निकाला। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पे मैंने एक दूसरा बोर होल बनाया, बोर होल नंबर 2 है। तो नंबर 2 इनकी अपनी नंबरिंग होती है। अच्छा, देखिए यहाँ पे फिर हमने एक कोर ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कोर ले लिया, वो भी सेम इसी टाइप का कोर बन गया है। देखिए हमारे पास ये वाला कोर डायरेक्ट बन गया है। तो ये वाला हमारे पास क्या बन गया है, कोर बन गया है। तो देखें, इस तरह की हम कोरिंग लेते हैं, फिर हम ये चीज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो कोर हमारे पास हमने निकाला, वो कोर बिल्कुल यहाँ पे भी था। तो मतलब यहाँ पे फिर नीचे हमने दूसरा जो कोर ले लिया, वो भी सेम इसी इसी की तरह बन गया है। यहाँ पे जो हमने कोर 2 लिया, हमने कोर इस बोर होल 1 पे जो हमने यहाँ पे कोर 2 जो हमने लिया था, यहाँ पे भी बोर 2 के कोर नंबर 2 पे वही सारा हमारे पास वही स्ट्रक्चर, सारे चीज़ें वही मिल गए हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए आपने इस टाइप के रॉक पड़े हुए हैं, यहाँ पे भी इस टाइप के रॉक पड़े हुए हैं। तो इससे हमें ये चीज़ पता चल जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे भी वही हाइड्रोकार्बन होगा। क्योंकि हम एक चीज़ को देखते हैं, एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास कि हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए हमारे पास हम ये कोर, हमारे पास जो कोर, हमारे पास ये देखें, जो कोर होती है, कोर को हम देख के, कोर सिंपल को हम देख के हम ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे भी वही हाइड्रोकार्बन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लेयर्स बन रहे हैं वो सेम इसी, ये जो यहाँ पे जो लेयर्स हैं रॉक की, यहाँ पे भी वही लेयर है। तो उसके बाद फिर अगर ये दोनों वाकई यहाँ पे जब हाइड्रोकार्बन हमें मिल गया, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि दरमियान में अगर हम यहाँ पे ड्रिल कर लें, तो यहाँ पे भी यही हाइड्रोकार्बन हमें मिलेगा। देखें इस तरह होगा। फिर अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ये जो बोर होल 1 था, बोर होल 2 है, ये बोर होल 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे देखें जो रॉक की लेयर यहाँ पे जा रही है वो सेम यहाँ पे जा रही है, और इस बोर में भी वही लेयर जा रही है, और इस बोर में भी वही लेयर जा रही है। तो यहाँ पे जो हमने रॉक सिंपल लिया था, कोर सिंपल लिया था, तो यहाँ पे भी वही कोर सिंपल लेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम मतलब कोर सिंपल लेंगे, तो वही कोर सिंपल आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिया था और यहाँ पे हमने लिया था। और यहाँ पे जो हमने कोर सिंपल लिया था, यहाँ पे भी
मतलब वही चीज़ आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो रॉक के लेयर आ रहे हैं, यहाँ पे भी वही रॉक के लेयर आ रहे हैं और यहाँ पे भी वही रॉक के लेयर आ रहे हैं। तो मतलब हाइड्रोकार्बन की जो लेयर होगी वो यहाँ इन तीनों में एक ही लेयर होगी हाइड्रोकार्बन की। तो मतलब यहाँ से अगर आप ड्रिल करो तो यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन निकलेगा, यहाँ से ड्रिल करो यहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन निकलेगा, यहाँ से ड्रिल करो तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन निकलेगा। तो हम कोरिंग इसलिए लेते हैं कि कोरिंग से हमें ये पता चल जाएगा, अगर मतलब ये दोनों बोर होल हमने बनाए हैं तो ऑटोमेटिक हमें वो कोर से पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी तीसरा बोर अगर हम बोर होल करें तो ड्रिल करें तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। तो इस चीज़ की मतलब फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं, कोरिंग सिस्टम कहते हैं। और इस सारे को क्या कहते हैं, कोरिंग सिस्टम इस चीज़ को कहते हैं। और फिर हम कोर को सेफ्टी के लिए सेफली रखते हैं ताकि हम आगे भी कोई ड्रिल वगैरह करें तो हम वहाँ से भी हम ये चीज़ देखेंगे कि ये कोर हमारे पास कौन सी कोर के साथ रिलेट कर रही है। तो कोरिंग और लॉगिंग और कोरिंग सिस्टम वो सारे यही चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, हम ये जो बोरिंग करते हैं, बोरिंग की साइड से जो साइड वाला कोर लेते हैं, इसको हम रखते हैं। इसको हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे पास जो नया हम बोर लगाएंगे उसमें हम दोनों को मैच करेंगे कि ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके पास ही दूसरा अगर बोर लगाएं तो अगर मैच कर रहा है तो उसके दरमियान में फिर हम अगर ड्रिल लगाएं तो वहाँ ड्रिल लगाने से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर हम ड्रिल लगाएं तो यहाँ पे कंफर्म हमें हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। तो इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कोरिंग सिस्टम करते हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा मेरा ये टॉपिक। तो इसमें से अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, किसी को समझ ना आए हो और किसी को कोई और टॉपिक समझना हो तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। और जिसको कोई और टॉपिक के बारे में लेक्चर बनवाना हो तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।